ओके, हेलो वॉइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो हम बात करेंगे फ्राइडे 7 अगस्त। ठीक है। फ्राइडे के दिन में नॉन फॉर्म न्यूज़ थी अपनी। ठीक है। एंड अगर हमारा जो बायस था वो बुलिश के लिए था। ठीक है। ये हमारे पास में एक बुलिश एफएजी है जो कि थर्सडे की कैंडल ने टू द टिक उसी को टैप किया था, और मैंने इसके बारे में मैंने बताया भी था। ये ब्रेकर ब्लॉक है, मार्केट ने अपने पुराने से ये हमारे पास में ब्रेकर ब्लॉक है। यहीं पे हमारे पास में ओल्ड डेली आई है, हमारे पास में CISD है, और ये जो हमारे पास में एक एफ है इसका CE है। तो तीन PDRS यहीं पे मिल रही थी, तो मार्केट ने अच्छा मूव दिया था फ्राइडे को, थर्सडे को। एंड फ्राइडे कंटिन्यू करता है अपने ऊपर की तरफ। ठीक है। और ये डेली वीक है जो कि मैंने ग्रेड किया है यहाँ पे। ठीक है। ये इसका CE है जहाँ पे अभी मार्केट क्लोज हुई है यहाँ पे। ठीक है। एंड ये मैंने पूरे ऑक्टेंट्स मार्क किए हुए हैं। इट्स अ TGIF डे, तो मार्केट ने थोड़ा सा 0.3 यानी कि 30% ऑफ द वीकली रेंज मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है उसका। थोड़ा बहुत देख बताता हूँ उसके बारे में। S&P अपना ऑल टाइम हाई क्लियर कर चुका है, और ऑल टाइम हाई क्लियर करने के बाद ये पिछले 2 दिन तक सिर्फ कंसोलिडेट ही करता रहा है। ठीक है। इसने फाड़ के रख दिया था मार्केट को यहाँ पे, फिर 2 दिन कुछ नहीं था, गंद था। और फ्राइडे के दिन भी कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई थी, लेकिन ठीक ही था वैसे, है ना। तो ढंग का कुछ प्राइस एक्शन नहीं था S&P में। अगर मैं 4 आवर पे दिखा दूँ आपको, तो 4 आवर पे हमारा फ्राइडे के दिन 4 आवर पे देखोगे हमारे पास में एक बुलिश एफएजी है। छोड़ो इसको, 1 आवर पे आ जाओ। 15 मिनट की नज़र से देखोगे तो 15 मिनट पे मैंने ये थर्सडे से मार्केट रिवर्सल किया था मार्केट ने, अगर आप देखोगे। एंड ये हमारा फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट कंटिन्यू करता है। ठीक है। यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेकर के ये 2 स्विंग लो मार्केट किल करता है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, प्रपल्शन ब्लॉक है, एंड देन मार्केट विल गो हायर। ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा 8:30 होता है, मार्केट में आती है NFP, और इसने अपना ऊपर का बाय सेल लिक्विडिटी डेली हाई वगैरह किल कर दिया था। ठीक है। एंड फिर 9:30 यहाँ पे होते तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना लाजमी था। ठीक है। क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं NFP होता है वो 2 स्टेज इवेंट होता है। 8:30 से लेकर 9:30 की जो मूवमेंट होती है उसके अपोजिट में कुछ ना कुछ डायरेक्शन आती है, बाय प्रोग्राम और सेल प्रोग्राम, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आती। अब यहाँ पे बात समझो कि यहाँ पे हमारे पास में डेटा लो था, 8:30 का लो था, हमारे पास में ये स्विंग लो था, ये नीचे का स्विंग लो था। ठीक है। एंड 5 मिनट पे दिखा दूँ तो 5 मिनट पे वही कुछ माइनर सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी हमारे पास में। ये माइनर सेल साइड लिक्विडिटी थी जो कि अगर मैं देखूँ ना तो आई थिंक यहाँ पे लंदन का कोई लो बन रहा था, आई थिंक नहीं। ठीक है। कोई लंदन का लो नहीं था यहाँ पे, क्योंकि किल हो चुका था पहले ही। तो यहाँ पे हमारे पास में माइनर से लोस थे। ठीक है। और ये काफ़ी दूर था लंदन का लो, ये जो मैंने मार्क किया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा दूर था, कोई बात नहीं। सो हमारे पास में ये ओपनिंग रेंज गैप का लो है, ये अप लोअर क्वाड्रेंट है, सी अपर क्वाड्रेंट है। अब देखो यहाँ पे 15 मिनट में मैंने क्या किया, 1:1 का RR मैं बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है। 9:30 मार्केट थोड़े ऊपर विक लगा करके ऊपर गई है, एफ को इन्वर्स कर दिया, लेकिन मुंह पर देखो हमारे पास में एक एफ पड़ा हुआ था, मार्केट उसी को टैप करती है, और टैप करने के बाद में मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाती है। ठीक है। जो हम चाहते थे। 1 मिनट पे मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट यहाँ पे 8:30 का लो पड़ा हुआ था, ये मैंने वीक मार्क किया है। ठीक है। वीक CE ऊपर का वीक। ठीक है। 9:30 पे मार्केट नीचे आती है, ये है हमारे पास में 8:30 का एफ मार्केट 9:30 से यहीं से ऊपर जाती है, 5 मिनट के एफ को टैप करती है प्रीमियम पे, मार्केट इसके इस हाई को अगर मार्केट क्या करती है फिर नीचे आती है। ठीक है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे छोटा सा फर्स्ट प्रेजेंटेड बना हुआ है, फिर एक बड़ा सा एफ पर नीचे आती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाती है, ये 2 रिलेटिव इक्वल हाइस को फिल करती है। मैंने यहाँ पे ये भी मार्क किया हुआ था, -2 लेवल से मार्केट रिजेक्ट होती है, और इसके सी को फिर से यानी कि इसने सेल बाई साल लिक्विडिटी किल करने के बाद में जब मार्केट नीचे गई, ठीक है, नीचे जाने बाद में फिर ऊपर जाती है, तो ये एज ए रिजेक्शन ब्लॉक काम करेगा। ठीक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर कोई भी बॉडी नहीं गई, चलो विक ही गई है, एक ही विक गई है थोड़ा सा ऊपर डीप रिट्रेसमेंट के बाद में, और ये माइक्रो टाइम स्टार्ट हो गया था। तो माइक्रो टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें मार्केट स्पूल करती है। स्पूल मतलब कि अगर हमारी डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो मार्केट उस डायरेक्शन में सेल प्रोग्राम क्रिएट करेगी। ठीक है।
तो माइक्रो टाइम एज अ स्पूलिंग का एक इंजेक्शन लगाता है, मार्केट में स्पीड आ जाती है माइक्रो में, ये माइक्रो टाइम विंडो पे। तो मार्केट नीचे की तरफ जाती है, फिर यहाँ से एक छोटा सा एफ बनाती है CB, ठीक है। CB यहाँ पे सस्पेंशन ब्लॉक है, ये ऊपर भी वॉल्यूम बैलेंस नीचे भी वॉल्यूम बैलेंस, तो CB है। जैसी मार्केट इसको बनाती है, माइक्रो टाइम हो गया, ऊपर की लिक्विडिटी किल हो गई है और मार्केट ने रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया है और एक सस्पेंशन ब्लॉक बनाया है उसी तरफ। और अगर आप देखोगे नीचे लिक्विडिटी जनरेट की गई है, ठीक है। और नीचे हमारे पास में डेटा लो है, ठीक है, ये डेटा लो है, नीचे ये लो पड़ा हुआ है, ओपनिंग रेंज गैप भी पड़ा हुआ है और हम 8:30 और 12 AM के नीचे थे, ठीक है, यानी कि सॉरी ऊपर थे, ठीक है, प्रीमियम में थे। और ओपनिंग रेंज गैप के अपर क्वाड्रेंट्स और CE अनफिल्ड थे, मतलब मार्केट ने उसको किल नहीं किया था, किल नहीं मतलब टच नहीं किया था, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास में माइनर सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये ठीक है। एंड ये हमारे पास में एक अनफिल्ड गैप निकल के आता है, मतलब जो लिक्विडिटी रेस्ट करी थी उसी के नीचे ये 3:54 AM का FG और ये एक अनफिल्ड FG। तो मार्केट बिल्कुल वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे मार्केट डिस्प्लेसमेंट दिया, ऊपर गई, इस विक जो बनता है उसके CE को टच किया मार्केट ने, FG को टच करने के बाद में फिर नीचे रिवर्स हो जाती है। फिर 10 AM के बाद में मार्केट ऊपर रिवर्स होती है, ऊपर रिवर्स होने के बाद में हमारे पास में क्या बनता है, एक ब्रेकर, ठीक है। अगर आप देखोगे ढंग से यहाँ पे ब्रेकर बनता है, मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे, मतलब ऊपर तो गई, फिर यहाँ पे ना रिट्रेसमेंट देते हुए नीचे आ रही थी। तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बना दिया था मार्केट ने, यानी कि शॉर्ट टर्म बाय साइड लिक्विडिटी बना दिया था। तो मार्केट नीचे आ करके सेल साइड लिक्विडिटी किल किया, मतलब माइनर स्विंग लो किल किया, फिर नीचे आया, इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया। और ये डेटा लो है, तो ये डेटा लो को आई थिंक मुझे हटा देना चाहिए। तो ये डेटा लो को टच करती है मार्केट, ठीक है। डेटा लो इसकी मैं क्या करूँ इसका, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट बिल्कुल इसके ब्रेकर ब्लॉक के CE को भी टच नहीं करता है, वहाँ तक जाता है लेकिन टच नहीं करता, ठीक है। और ये अपर क्वाड्रेंट है, यानी कि ओपनिंग रेंज गैप का ये अपर क्वाड्रेंट है, उसके नीचे कोई भी बॉडी नहीं आ रही, कोई भी विलिंगनेस शो नहीं हो रही है भाई। और ये जो एक ब्लू लाइन मैंने मार्क किया, ये प्रीमियम यानी कि ये डीलिंग रेंज है। इस हाई से लेकर के इस लो तक जो इम्पल्सिव मूव आया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक वो लगाओ फिब लगाने के बाद में इसका मेन थ्रेशोल्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड डीलिंग रेंज का। तो इसके नीचे कोई भी बॉडी अच्छे से रिस्पेक्ट करिए मेन थ्रेशोल्ड को, ठीक है। और इसी मेन थ्रेशोल्ड के जस्ट नीचे कौन सा PDRA पड़ा हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक, ये ऑटो ब्लॉक है, उसका विक हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये उसके जस्ट पीछे हमारे पास में ब्रेकर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। तो इसी के C को मार्केट ऑलमोस्ट टच करते हुए हमारे पास में यहाँ पे 3 डाइप पैटर्न बनता है ना। पहला स्विंग लो किल किया, दूसरा स्विंग लो फिर से किल किया, फिर तीसरा स्विंग लो, तो ये इसको कहते हैं 3 डाइप पैटर्न, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने स्टार्ट करती है, जब ये ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ये देख रहे हो किस तरीके से बॉडी रिस्पेक्ट कर रही है, क्या क्या शो कर रही है, मार्केट ऊपर की बाई साइड लिक्विडिटी किल करेगा, नीचे की सेल साइड लिक्विडिटी किल कर चुका है और बॉडी काफ़ी ब्यूटीफुली यहाँ इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे ही मार्केट ऊपर गई तो ये हमारे पास में क्या बन गया, एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद में हमारे पास में क्योंकि इसने स्विंग लो वगैरह किल किया हुआ है, ठीक है, तो जब मार्केट एक FG बना दी थी उसी ऑर्डर ब्लॉक के साथ में, तो वो काफ़ी अच्छा होता हमारे लिए, ठीक है। मार्केट दोबारा, तो जब मार्केट इस FG को, बुलिश FG को, जैसे ही इसके C को टच किया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है और ये जो हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक है उसी का वो बनता है, ठीक है, जो कि ओवरलैप कर रहा है FG से, क्योंकि मार्केट ने नीचे का वो सब कर दिया है काम। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ना माइक्रो टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 10:50 से 11:10, तो ये लास्ट माइक्रो डिच होता है, ठीक है, कि ये भी एक स्पूलिंग देगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए, तो मार्केट नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि क्यों ऐसा, लेकिन इस स्विंग लो को किल नहीं करते क्योंकि हमारा SL इस स्विंग लो पे है, तो मार्केट इसको किल नहीं करती है। विलिंगनेस शो करके मार्केट दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद में जो FG को इन्वर्स कर दिया था ना, ये बुलिश FG इन्वर्स कर दिया क्योंकि मार्केट नीचे बॉडी क्लोज करते, फिर इसके ऊपर जैसे ही बॉडी क्लोज करते हैं तो ये रिक्लेम FG, तो जो रिक्लेम FG होते हैं वो नॉर्मल FG से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फिर नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, इस रिक्लेम FG को टच करने के बाद में इस विक देख रहे हो, इस कैंडल की विक देखो जहाँ पे मैंने विक CE लिखा हुआ है, उसकी विक को टू द टिक इस कैंडल ने टच किया है और रिवर्स होकर के ऊपर ये एक FG को
ऊपर इन्वर्स कर दिया, दोबारा आता है इसी CE से नीचे बॉडी क्लोज नहीं करती है, कोई बॉडी क्लोज नहीं करती है, उसी के अपर 50% पे बॉडी रेस्ट करे, और उसी के जस्ट जैसे मार्केट ऊपर के तो एक और ये सस्पेंशन ब्लॉक बना दिया, यानी कि ऊपर भी वॉल्यूम बैलेंस नीचे भी वॉल्यूम बैलेंस, तो ये सस्पेंशन ब्लॉक है, उसका CE तकरीबन पूरा नहीं ऑलमोस्ट, लेकिन तकरीबन आप आस पास है, तो इसके नीचे बॉडी कोई क्लोज नहीं करे और मार्केट दे धनाधन मार्केट ऊपर चली गई थी, ठीक है। और जो लिक्विडिटी थी हमारी ऊपर की, ये उन सारे ये हाई स्केल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम स्विंग प्रोजेक्शन मैंने लगाया था, कहाँ गया भाई, मैंने स्विंग प्रोजेक्शन लगाया था यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम स्विंग प्रोजेक्शन लगाएंगे तो हमारे पास में पूरा एक वो निकल के आएगा कि मार्केट का हाँ -2 लेवल तक टारगेट, यानी कि जो हमारा -2 लेवल ये जो बनता है ना, आई थिंक मैंने सही लगाया है यार, ठीक है। तो यहीं से -2 और 2.5 यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, डेली विक्सी, फिर देन मार्केट फिर से नीचे जाती है उसी डीलिंग रेंज के मेन थ्रेशोल्ड से, फिर मार्केट ऊपर जा कर के आसपास भटकती रहती है, ठीक है। तो ये पूरा गेम किसका था, पूरा गेम था हमारे पास में फ्राइडे का, सॉरी, ठीक है। तो ये था सर्जिकल ब्रेकडाउन ऑफ फ्राइडे NFP पोस्ट NFP, ठीक है। अब मैं 15 मिनट पे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ने मैस किया था, यानी कि ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा अच्छा प्राइस एक्शन, थोड़ा सा वो टाइम डिस्टॉर्शन कह सकते हो कि माइक्रो टाइम का वेट करना, टाइम डिस्टॉर्शन, ठीक है, वो भी एक चीज़ है। अब जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना कि भाई 15 मिनट पे जो मैंने 1:1 RR लिखा है, वो क्यों लिखा है, अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये हमारे पास में जब मार्केट ऊपर गई थी 9:30 को, फिर ऊपर जाने के बाद में इस सिंगा को किल करने के बाद मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है, नीचे की तरफ, और CSD बना दिया, ठीक है, CSD बना दिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट इस स्विंग लो को तो किल करेगी, इसके नीचे के लोअर क्वाड्रेंट पड़ा हुआ है, और जो मैंने 1 मिनट पे दिखा है, तो आप अगर इस CSD से भी ट्रेड लेते हो 1:1 की SL रखते हो इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर, और 1:1 की ट्रेड यहाँ से बनते 15 मिनट, मतलब ये एक एंट्री मॉड्यूल भी बन जाता है, 1 मिनट पे भी कई सारे एंट्री मॉड्यूल बन गए, 15 मिनट पे भी, 5 मिनट पे भी, बस थोड़ा सा वो समझ लो इस बात को, ठीक है। तो ये चीज़ बनती है अपनी इस पे, ठीक है, बात आई समझ में कि नहीं आई, आई तो होगी ना। तो ये हमारा पूरा ब्रेकडाउन। S&P को एक बार दिखा देते हैं, S&P, ये S&P का ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखो मार्केट इनिशियली मार्केट नीचे आकर के क्लोज कर देती है, ये तो थोड़ा मिल जाता है टेक्निकल में, ठीक है। अब क्या दिखाना बाकी रह गया, गोल्ड ना, हाँ गोल्ड, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, फ्राइडे का दिन है, NFP का दिन था, ठीक है। ये एशिया सेशन सेटअप लिखा हुआ है, ये थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। तो जब भी NFP होता है उसके लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन को अवॉइड करो जब तक 8:30 का टाइम नहीं होता है, ठीक है। इसके भी कुछ वेरिएशन है कि 8:30 के पहले आपको कुछ अपना कुछ दिखा सेटअप, और उसके बेस पे मार्केट उस डायरेक्शन में चलेगा, तो वो बात की बात है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एशिया सेशन में आप सेटअप कर सकते हो। ये हमारे पास में ये जी है वीकली टाइम फ्रेम का, ये मोटा मोटा मंथली का लोअर क्वाड्रेंट, CE अपर क्वाड्रेंट, तो मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, ठीक है। हमारे पास में काफ़ी बड़ा एक FG क्रिएट हो चुका है, अगर आप देखो, देख रहे हो काफ़ी बड़ा FG यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बुलिश FG। 1 आवर पे चलते हैं, हम एशिया सेशन की बात करेंगे, ठीक है। एशिया सेशन पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में 4 आवर का एक FG है, जिसको मैंने अपर क्वाड्रेंट CE और लोअर क्वाड्रेंट में मैंने मार्क किया हुआ है, और इसके अपर क्वाड्रेंट पे बॉडी रेस्ट कर रही है, ठीक है। विकाई ये मतलब डेली लो है, और हम एशिया लो की बात करते हैं, ये प्रीवियस लो था, लेकिन मार्केट अगर देखोगे तो ये अपने स्विंग लो को मार्केट किल कर दिया, ठीक है। किल करने के बाद में अगर मैं 15 मिनट पे दिखा दूँ, 15 मिनट पे जाओगे, 15 मिनट पे आपको बहुत ही क्लियर क्रिस्टल चीज़ें समझ आ जाएंगी, मज़ा आ जाएगा, मक्खन की तरह चीज़ें समझ आएगी। देखो हाँ, यहाँ पे 8 PM होते हैं, 8 PM पे मतलब 8 PM की जो कैंडल होती है वो इन दो स्मूथ से हाइस को किल करती है, देख रहे हो, दो से स्मूथ हाइस बाय साइड लिक्विडिटी किल करती है, डिस्प्लेसमेंट दिया नीचे नीचे डिस्प्लेसमेंट देने के बाद में ये आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो मार्केट डिस्प्लेसमेंट देख मार्केट नीचे आई, और इस शॉर्ट टर्म सेल साइड लिक्विडिटी को सबको किल कर दिया।
किल करने के बाद में हमारे पास में यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर जाने के बाद में मार्केट क्या करती है, कहाँ से रिस्पेक्ट किया, अपर क्वाड्रेंट 4R एफएजी से मार्केट डिस्प्लेसमेंट दे दिया और ये क्या बना दिया, इस जो बेरिश एफएजी था उसको इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स एफएजी, ठीक है। 9 AM की कैंडल। अब जब 9:15 की कैंडल ओपन हुई और जब ये कैंडल क्लोज हो गई, कब क्लोज हुई, 9:15 कितने 9:30 पे, ये 9:30 की दूसरी कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया, बीपीआर बन गया, बीपीआर बन गया, बेरिश एफएजी बुलिश एफएजी बीपीआर, जो कि ओवरलैप कर रहा है न्यू डे ओपनिंग गैप से। तो नीचे क्या हुआ, मैनिपुलेशन, न्यू डे ओपनिंग गैप के नीचे क्या हुआ, मैनिपुलेशन, सेल्स लिक्विडिटी, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, ऊपर गया लिक्विडिटी किल किया, नीचे आया लिक्विडिटी किल किया, तो ये ऊपर क्या बन गया हमारा, ये बन गया लॉन्ग टर्म हाई, नीचे क्या बन गया, लॉन्ग टर्म लो। अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी ना तो ये लॉन्ग टर्म लोगों को किल नहीं करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो ये लॉन्ग टर्म हाई किल होगा। अब अगर समझो मेरी बात को, अगर आप इसने नीचे मैनिपुलेशन दे दिया है तो स्मार्ट मनी रिवर्सल तो आना है ना, स्मार्ट मनी रिवर्सल आएगा क्योंकि हमारे पास में ऊपर यहाँ पे देखो ये शॉर्ट टर्म कुछ बाय सेल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, और इसी के जस्ट पीछे 15 मिनट का अनफिल्ड एफएजी पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर देखोगे तो हमारे पास में डेली हाई भी पड़ा हुआ था, लेकिन इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ये मंथली टाइम फ्रेम का सी भी है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लो हैंगिंग फ्रूट हमारे पास में बन के आता है यहाँ पे 15 मिनट पे। तो मैनिपुलेशन हुआ, अब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस एक्यूमुलेशन यहाँ से स्टार्ट होती है जब इसने IOFD बनाया बुलिश एफएजी के साथ में बेरिश बीपीआर, ठीक है, और इसका सीई न्यू डे ओपनिंग गैप से बिल्कुल परफेक्ट मैच करता है, तो मार्केट इसको टच किया, IOFD बनाया, दे धड़ाम ऊपर गया और ये शॉर्ट टर्म हाई को किल किया। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी रिवर्सल यहाँ पे हुआ, लो रिस्क बाय यहाँ पे हुआ और देन मार्केट विल गो हायर, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर मार्केट में क्या होता है, ये ब्रेकर ब्लॉक बना, बाय सेल लिक्विडिटी डिस्प्लेसमेंट दिया, MSS किया, ब्रेकर बना, ये लास्ट अप क्लोज कैंडल ब्रेकर बना, उसके जब बिल्कुल परफेक्ट CE को टच कर रही है मार्केट, उसके नीचे बॉडी भी नहीं जा रही है भाई, बॉडी भी नहीं जा रही, क्या क्या इंडिकेट कर है, मार्केट ऊपर की तरफ रगड़ा देगी। तो यहाँ से क्या स्टेज, कौन सा स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ री एक्यूमुलेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, मार्केट दे धड़ाम ऊपर जाती है और ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट परफेक्टली टच करती है, फिर मार्केट फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाते बाय सेल लिक्विडिटी किल कर देती है, कब किल कर देती है, 2 AM से जस्ट पहले की कैंडल ने बाय सेल लिक्विडिटी किल कर दी और 15 मिनट के एफएजी को बिल्कुल फिल कर दिया। और यहाँ पे देखोगे -1 लेवल भी यहीं पे बन रहा है अपना, जो कि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन में मार्क किया है, यहाँ ये लो टू आई वगैरह, ठीक है। तो इसका -1 लेवल यहाँ पे, तो 15 मिनट पे ही पूरा सेटअप बन जाता है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप जाते भी, चलो मान लो 15 मिनट का पूरा मॉडल बन गया यहाँ पे, चलो 5 मिनट पे चलो मैं बताता हूँ, 5 मिनट पे चलोगे, क्योंकि एशिया सेशन है काफ़ी अच्छा स्मूथ प्राइस, क्योंकि अब लंदन सेशन पे हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई NFP है, तो उसका जस्ट एक सेशन पहले थोड़ा सा अवॉइड करो। 5 मिनट जब मार्केट ने यहाँ से स्मार्ट मनी रिवर्सल दिया ना, तो ये माइक्रो टाइम था 8:50 to 9:10, तो ये माइक्रो टाइम था, वहीं से मार्केट में स्पूल आया, मार्केट रिवर्स हुआ, 15 मिनट पे यही एफएजी है ना, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटीज़ हैं जो कि इस कैंडल ने किल किया। तो ये क्या बन गया अपने पास में, ऊपर गया, फिर फर्स्ट से एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ 5 मिनट पे, 15 मिनट का वही एफएजी है, 5 मिनट की एक वीक है, उसका CE मैंने मार्क किया है, फिर यहाँ पे 230 कुछ को टच करता है, इसको बॉडी को उसका जो CE है ना, बॉडी बिल्कुल वहीं पर रेस्ट गई, फिर ऊपर गया और इन सारे लिक्विडिटीज़ को किल कर दिया ऊपर की तरफ, काफ़ी बहुत अच्छा प्राइस एक्शन था। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनती है, एक 15 मिनट पे आपको ट्रेड मिल गया, दूसरा आपको ट्रेड बनता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटीज़ जनरेट की गई है मार्केट ने, तो यहाँ पे रगड़ा देने में आएगी मार्केट भाई, क्योंकि मार्केट ने 5 मिनट के एक एफएजी यहाँ पे टच किया है, और मतलब टच क्या गया भाई, फिल किया है, और 1 मिनट पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट पे, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटीज़ थी 8 PM पे मार्केट ने उसको किल किया है। और इसके साथ साथ हमें वो भी देखना होता है भाई, डॉलर वगैरह, लेकिन जब मेरे पास में पूरा मॉडल बन जाता ना, तो भाई ऑब्वियसली मार्केट को जाना ही चाहिए, तो दिक्कत तो नहीं है ना, तो साथ में नज़र घुमाते रहो डॉलर इंडेक्स पे क्या करता है साला, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो शॉर्ट टर्म मैंने ये मार्क किया है, लिक्विडिटी कितनी सारी लिक्विडिटी जनरेट की गई, तो मार्केट मेकर सेल मॉडल यहाँ पे बनता है भैया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर सॉरी ये 1 मिनट के, यहाँ पे देखोगे मार्केट डिस्प्लेसमेंट दिया, फर्स्ट एफएजी बनाया, उसको टच किया, उसका CE को
यहीं से ट्रेड बन जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको ड्रोन लिक्विडिटी पता है तो मार्केट बिल्कुल चाहिए। ये क्या है, न्यू डे ओपनिंग गैप का टॉप है, मार्केट वहीं तक गई है, ठीक है। 0.5 लेवल भी वहीं पे आता है, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे वो मार्क करोगे फिर कहाँ से कहाँ तक, ये हाई से अच्छा तो सॉरी यहाँ से ये हाई से ये लो तक, तो यहाँ पे कोई लेवल निकल के आएगा, ठीक है। तो फिर मार्केट पूरा नीचे जा करके फिर ऊपर रिवर्स हो जाती है, और ये 1 मिनट का पूरा है ना, ये 1 मिनट पे शॉर्ट टर्म ये लिक्विडिटी यहाँ पे किल किया, फिर नीचे जाए और ब्लॉक है, एंड देन ये ऊपर गया, ठीक है। तो ये पूरा ये 1 मिनट के चाहिए, देखो 1 मिनट पे ये कौन से आप एफ निकल के रही है, यही एफ जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया सेल साइड के लिए, ठीक है। हाँ, मार्केट नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, और ब्लॉक को टच करती है मार्केट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या बनता है भाई, ये आई एफ जी बनता है यहाँ पे, हाँ आई एफ जी बनता है ना, उसके बेस पे एम एस एस होता है, फिर ऊपर जाती है फिर मार्केट शॉर्ट टर्म, ये 3 ट्रिपल टॉप ओरिजिनल कंसोलिडेशन किल किया, मस्त। तो ये बनता है हमारे पास में गोल्ड पे, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस तो गोल्ड पे ही होता है, बाकी भाड़ में जाए। ठीक है, सिल्वर भी दिखा देते हैं भाई, रोने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे, देखो 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 यहाँ पे भी एशिया सेशन ऊपर की तरफ जाता है, सेंसर 2 डेली हाइस को किल करता है, समझ रहे हो मेरी बात। इसके दो दो डेली हाइस पड़े हुए थे भाई, एशिया सेशन में देख रहे हो, स्पूलिंग आया ऊपर की तरफ किल कर दिया, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, तो यहाँ से -4 से मार्केट रिवर्स होगी 8:30 के बाद में। डॉलर इंडेक्स भाई, डॉलर इंडेक्स पूरा क्या कर रहा था भाई, कुछ तो कर रहा था, कहाँ है इसका, यहाँ पे है ना पीएम सेशन। तो भाई क्या है भाई ये सब, तो हाँ थोड़ा क्या करता है यहाँ पे, क्या करता है, ये पूरा पीएम सेशन है जो कि बहुत ख़राब है, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा कंसोलिडेट करता है डॉलर इंडेक्स, तो कुछ खास नहीं था वो 2M के बाद में मार्केट जब 8:30 पे न्यूज़ आई थी, तो वहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता। तो ठीक है, तो इतना ही था फ्राइडे के दिन में, चलो मिलते हैं मंडे को, बाय बाय।